अब सेकेंड डील ये था कि लू फेंग अपने पोजीशन को अर्थ पे बनाए रखेगा, यहाँ तक कि ह्यूज एक्स डोजो को भी वे बेच नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्लान है। अब डिटेल में ये लिखा होता है कि अर्थ वैसा का वैसा ही रहेगा, जिसकी सरफेस किलोमीटर में बताया जाता है कि लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर होती है। वहीं पे अर्थ पे सी सरफेस 3.6 मिलियन किलोमीटर होती है और सी सरफेस अर्थ सरफेस से ज़्यादा बड़ा है। ह्यूमंस अभी लैंड पे रह रहे हैं और जितने भी एयर के अबव होंगे जो कि सी में होंगे वो सभी वर्चुअल वर्स कंपनी से बिलोंग करेंगे और कंपनी वहाँ पे फ्लोटिंग सिटी बना सकती है। और यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि वो लैंड एरिया पे कुछ भी नहीं करेंगे। ये ऑब्वियस था कि लू फेंग को वो अलाउ कर रहे थे और ह्यूमंस धरती पे रह सकते हैं, सिर्फ वो वहाँ पे फ्लोटिंग सिटीज़ बनाएंगे सी एरियाज में। यहाँ पे वो कभी भी ह्यूमंस ऑफ अर्थ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उन्हें रिसोर्सेज देंगे ताकि वो भी अपने आप को न्यूट्रियोर कर सके। इस कारण इसमें लू फेंग को थोड़ा सा कम बेनिफिट्स मिलने वाला था और लू फेंग को सिर्फ 50 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स मिलने वाला था और पहले में तो उसको 200 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स मिलने वाला था। और लू फेंग का पेड करने का भी तरीका अलग होता है कि डोमेन लॉ लेवल में 5 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स, सेक्टर लॉ लेवल में 50 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स, वहीं पे अंडाइंग लेवल में आ जाने के बाद उसे रिमेनिंग 49.95 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। अब ये सभी देखकर वहाँ पे लिविंग रूम में साइलेंस हो जाता है और नाइन ब्लेड नाइन और लेडी लू फेंग के जवाब का ही पेशेंसली से वेट करने लगती है। और यहाँ पे लेडी लू फेंग से पूछती क्या तुमने फिनिश कर लिया, तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे दो डील उस पर लग रहा था कि लू फेंग को बुली किया जा रहा है, जिसमें कि पहले 200 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स और सेकेंड में से 50 बिलियन ही दिया जा रहा है और ये भी पेमेंट 3 डिवाइडर्स में पे लू फेंग क्लियर था कि अभी जो उसके पास अधिकार है अर्थ पे वर्चुअल कंपनी आसानी से टेक ओवर कर सकती है। लू फेंग को सिंगल सेंट तक नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे यान झाओ एम्पर ने भी उससे डील करने की कोशिश की थी और वहाँ पे हाईएस्ट प्राइस 1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स था। ये ऑब्वियस है कि अभी अपर एचेलन का आंख है, इसलिए लू फेंग एक लकी पंग बन चुका था कि उसे इतना ज़्यादा काइंडनेस मिल रहा है, नहीं तो उसे नहीं मिलने वाला था। अब ये दोनों डील स्पेशली सेकेंड में लू फेंग इससे सेटिस्फाइड था क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस को यहाँ पे अर्थ पर रहकर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल कंपनी सिर्फ अपने फ्लोटिंग सिटीज वो भी सी रीजन पे बनाएगी और उन्होंने तो अर्थ पे ह्यूमंस को डिस्टर्ब नहीं करने का प्रॉमिस भी किया है और ये ऑलरेडी गुड डील है। अब लेडी लू फेंग की तरफ देखता और क्या था कि आखिर तुम किसको पिकअप करते हो, तुम्हें एक को पिकअप करना ही है। अब सेकंड सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इसे देखकर वो लेडी हंसती है और कहता है कि तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। फर्स्ट रिवार्ड में तुम्हें 200 बिलियन मिल रहे हैं, वहीं पे सेकंड में से 50 बिलियन मिल रहे हैं और दोनों में डिफरेंस 150 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स का है। यहाँ तक कि नाइट को भी ये चुभने लगेगा और वो भी इतना नहीं जाने दे सकते। अगर यहाँ पे वो तुम्हारे कॉमरेड्स अर्थ को छोड़ देंगे तो यहाँ पे तुम अपनी जिंदगी और आराम से बिता सकते हो। तो लू फेंग उनसे ऐसे कहता है कि ये मेरा घर है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं यहाँ पे काउंटलेस कॉमरेड्स को अपने घर को नहीं छोड़ने दे सकता। अब यहाँ पे लेडी और नाइन ब्लेड नाइन दोनों एप्रिसिएशन से लू फेंग की आंखों में देखने लगते हैं और उन्होंने कई सारे पावरफुल वॉरियर्स को यूनिवर्स में देखा था और इन ओवर लॉन्ग जर्नी डेंजरस जर्नी में उन्होंने अपने हर एक ट्रेजर्स के लिए हर एक चीज़ डाउन लगा दिया था और 150 बिलियन एक ट्रेजर्स के रूप में देखा जा सकता है, जिससे कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स को खरीदा जा सकता है। यहाँ तक कि काउंटलेस अंडाइन भी इसके लिए पागल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लू फेंग अपने घर के लिए इतना सब कुर्बान करने के तैयार है। अब यहाँ पे कई सारे वॉरियर्स लू फेंग के इस चॉइस को रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट होता है। यहाँ पे कोई और बंदा होता है तो सिंपली फर्स्ट चॉइस को चूज करता है क्योंकि यहाँ पे उसके लिए पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने घर से। अब यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट होता है और लेडी यहाँ पे अपने हाथों को फ्लिप करके और फोल्डर अपीयर करती जो कि कांटेक्ट होता है और वो कहता है कि ये वर्चुअल वर्स सिस्टम के एक्नॉलेजमेंट से है, तुम्हारा इस कांटेक्ट पे साइन करना मतलब हर एक चीज सेटल हो गया। लू फेंग उस पे अपना नाइन साइन कर देता है। लू फेंग इस कांटेक्ट को अपना लेता है। यहाँ पे हमें सीन चेंज के लिविंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अकेला बैठा हुआ था और नाइन ब्लेड नाइन और जे लेडी वहां से जा चुके थे। बताओ से हैप्पीली शाउटेड करके आते हैं लू फेंग, यहाँ पे यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक से एक मेल आया है, तुम्हारी टोटल
मिलियन जितनी थी उसमें 5 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स आ चुके हैं और पहला अमाउंट जो कि एग्रीमेंट था वो पहले डिपॉजिट हो चुका था और ये बहुत ही जल्दी हो चुका था। लू फेंग अपने सोफा पे बैठ के अपने वहाँ पे कप में पी रहा होता। बाबाता लू फेंग से पूछती कि आखिर क्यों यहाँ पे तुम थके हुए लग रहे हो। तो लू फेंग कहता कि कुछ भी नहीं, मैं बस कमजोर महसूस कर रहा। तो बाबाता कैसी, क्या तुम कमजोर महसूस कर रहे हो। तो लू फेंग कहता है कि यहाँ पे ह्यूज एक्स डोजो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अगेंस्ट यहाँ तक कि CEO 99 ब्लेड 9 ज्ञान जाओ MP, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मैं उन सबका सामना नहीं कर सकता हूँ। तो बाबाता चिल्ला कर कहती है कि कमजोर होना गलत नहीं है, बल्कि मान लेना और ये करना कि तुम कमजोर हो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि ह्यूज एक्स डोजो के ग्रेट फाउंडर या फिर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के भी फाउंडर ये सभी पाइनिकल बेंग है, उन्होंने भी कमजोर से ही स्टार्ट किया था, लेकिन अभी देखो वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि इन ट्रिलियंस ऑफ फ्रेजेस में खुद को खड़ा रख सकते हैं। तो लू फेंग की आंखें चमक उठती है, वो भी लगता है कि हाँ यहाँ पे जब तक वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा नहीं तब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। और बाबाता ने जो कहा वो सही है, यहाँ पर मैं अपने आप को एक स्टेप बढ़ाते जाऊंगा तभी तो मैं एब्सोल्यूट बेंग बन पाऊंगा। यहाँ पे लू फेंग ने साइन को कांटेक्ट कर लिया था और लू फेंग को अपने उसे कांटेक्ट के नज़र से करना था। अभी ह्यूज एक्स डोजो की हिम्मत नहीं थी कि वो लू फेंग से फिर से अर्थ को सेल करने की बात कर सके, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन को इमीडिएटली करती है और वहाँ पे जल्दी से उन्होंने गॉड कंट्री से कई सारे लोगों को भेजा जो कि अर्थ पे टेलीपोर्ट करते और वहाँ पे अपना फ्लोटिंग सिटी बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उन्होंने सोलर सिस्टम में भी एक फ्लोटिंग श्राइन बना लिया था जो कि एक सूरज के जितना बड़ा होता है और इस श्राइन में एब्सोल्यूट बेंग रहा करेंगे और यहाँ पे अर्थ इंपॉर्टेंट था इसलिए रहने के लिए आए थे। अब लू फेंग इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और वो कहता है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगी, वो हमारी पीपल के लाइफ को नहीं डिस्टर्ब करेगी। अब यहाँ पे लू फेंग वहाँ पे अर्थ पे पेशेंसली वेट कर रहा था और देख रहा था कि आखिर उसका हाईएस्ट पॉइंट मिशन का क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि लू फेंग ने पहले मिशन को कंप्लीट कर दिया था, बाकी उसके जितना भी रिजल्ट अभी निकलना बाकी है। यहाँ पे 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाबाता लू फेंग के माइंड में कहते लू फेंग मेल आ गया, मेल आया, जिसके बाद लू फेंग वहाँ पे अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेजता है और वर्चुअल यूनिवर्स यूजियांग माउंटेन प्राइमरी रीजन लू फेंग विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग स्टडी में बैठा हुआ था। अब यहाँ पे वो कहता कि आखिर ये किसका मेल है, तो बाबाता कहती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सब्जेक्ट है और ये वही है हाईएस्ट पॉइंट मिशन के बारे में। तो लू फेंग उसको ओपन करता है और वहाँ पे डिटेल्स लिखे हुए थे कि तुम्हारी ऑलरेडी फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुकी है और मेंबर्स ने जज किया तुम्हारी फाइनल कंप्लीटेशन रेट 82% है, इसलिए तुम्हें 1 लाख पॉइंट से 82,000 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सेकेंड लेवल में जाने के लिए भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुके हो। अब यहाँ पे लू फेंग के फर्स्ट मिशन के इवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि इसमें कैसे कैसे किया गया है। अब लू फेंग ने 18 एग्जीक्यूटिव फ्लेमिंग ऑर्गेनाइजेशन को करना है। अब यहाँ पे लू फेंग जज करेगा और यहाँ पे करप्टेड गेस्ट और क्लाइंट्स रहेंगे। अब यहाँ पे लू फेंग ने मिलियंस ऑफ लोगों को मारा था। लू फेंग ने अपने ब्लड ट्रस्टी नेचर को दिखाया था, यहाँ तक कि लू फेंग ने अपने क्लाव और क्लोज कॉम्बैट को भी यूज किया था जो कि एक डिस्टेंट के रूप में माना जाता है। लू फेंग ने बहुत ही बुरी तरीके से मिलियंस ऑफ लोगों को मारा है, यहाँ तक कि लू फेंग ने उनको मारते समय एंजॉय भी किया था। लू फेंग ये बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, ये ह्यूमंस में ब्लड ट्रस्ट रेस में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि ह्यूमन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लेकिन ब्लड ट्रस्ट ये बहुत ही कम होता है। लेकिन लास्ट में लिखा होता है कि फिर भी तुमने अपने मिशन को कलेक्ट किया और यहाँ पर तुमने अपने आप को साबित किया, इसलिए समरी के अनुसार हमने तुम्हें 82% कंप्लीटेशन रेट दिया है। अब लू फेंग इसको देखकर हंसने लगता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा रिस्की था, 82 कंप्लीटेशन रेट, अगर 2% और कम होता तो मैं इसमें नहीं कर पाता सेकेंड लेवल में। और इवोल्यूशन भी ये सेंस बनाता क्योंकि लू फेंग ने 18 एग्जीक्यूटिव्स को मारा होता है और उसके अंडर कर्व को भी मारा होता है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे ब्लड ट्रस्ट बन चुका होता है और इवोल्यूशन के मुताबिक लू फेंग यहाँ पे उन सबको इतनी बुरी तरीके से नहीं मार सकता है, ऐसे लू फेंग यहाँ पे बच गया था। लेकिन फिर भी लू फेंग अभी सेकेंड लेवल पे आ चुका था। अब यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि मुझे यहाँ पे अपने काम को करना है, यहाँ पे आके पॉइंट्स की कौन केयर करता है, मैं अपने तरीके को नहीं बदल सकता क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरे के वर्ड्स पे डिपेंड नहीं कर सकता। अब तभी एक और मेल आता है, बाबाता चिल्ला कर कहती एक और मेल आया और ये सेकेंड लेवल से। तो लू फेंग स्माइल करता है और ओपन द मेल करता है, जिसके बाद वहाँ पे सब्जेक्ट होता है हाईएस्ट पॉइंट मिशन सेकेंड लेवल और डिटेल्स लिखा होता है कि मिशन के सेकेंड लेवल में हाईएस्ट पॉइंट मिशन में
यहाँ पे गुनलू यूनिवर्स कंट्री में जाना है, जहाँ पर एक पावरफुल लेवल अनडाइंग ब्लड डेमन एम्पर रहा करता है और वो लोन वुल्फ और एस्टिसोलिकल इन नेचर है। और यहाँ पे वो 5 लेवियाथन्स का कोई भी मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स कंट्री में डू टू स्टार को वो कंट्रोल करता है और ये अकेला टेरिटरी है, वो उसका कंट्रोल पूरे अंदर उसके आता है। और एज ए इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ होंग अलायंस वो यहाँ के एरिया का एब्सोल्यूट कंट्रोल लेता है। गुलून यूनिवर्स कंट्री में यहाँ पे उसकी कोई भी पावर नहीं है। अब लू फेंग उन वर्ड्स को पढ़ता है, उसमें होंग अलायंस लिखा होता है। अब होंग अलायंस में होंग का कोई भी लेना देना नहीं है, ये बस एक अलायंस है। अब यहाँ पे लू फेंग उसके बारे में सोचता और कहता है होंग अलायंस और ब्लड ड्रेगन एम्पर ये लोन वेलफेयर और एंटी सोशल इन नेचर है, मतलब कि ये होंग अलायंस का इंपॉर्टेंट मेंबर है। अब लू फेंग उन सब के बारे में देखने लगता है। अब बातें यहाँ पे कहती है बहुत ही आसान है, ये अलायंस को दर्शाता है जहाँ पे किसी को इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए अलायंस में ज्वाइन करने के लिए, यहाँ बस सिर्फ उन्हें टैक्स को देना पड़ता है और वो इस अलायंस में वुल्फ मेंबर के जैसा बन सकते हैं। लेकिन किसी किसी के अलायंस के रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड्स हो जाते हैं। मेरे टीचर ने यहाँ पे बहुत सालों तक फॉलो किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी अलायंस में ज्वाइन नहीं कर पाए, तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब लू फेंग फिर से डेमन मोट माउंटेन के इनहेरिटेंस प्लेस को वहाँ पे फिर से रिमेंबर करता है। वहाँ पे उन्होंने 2 अनडाइन की बातों को याद किया, जहाँ पे लू फेंग ने उनकी कन्वर्सेशन को सुन रखा था। अब लू फेंग वहाँ पे 8 पैलेसेस को देखता है, जहाँ पे बाकी सारे फील्ड होते हैं। यहाँ पे लू फेंग कहता है ये बहुत ही वियर्ड है, यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक होंग अलायंस में 9 एम्प्टी सीट्स है, लेकिन कौन केयर करता है कि यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 8 हो या फिर 9 हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब लू फेंग यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में बात करता है और यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी बातें होती है जो कि डेमन नोट इनहेरिटेंस के बारे में होती है, जिसको मैं स्किप करता हूँ। रफी हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उस होंग अलायंस के बारे में सर्च करने लगता है और वहाँ पे वर्चुअल मैच नेटवर्क में उसको सर्च करने लगता है। सर्च कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली ब्लैंक होता है। लू फेंग सोचने लगता है कि डैम मेरी अथॉरिटी पहले इतनी हाई है, लेकिन फिर भी मैं इस होंग अलायंस के बारे में सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर इसकी पावर कितनी ज़्यादा, आखिर ये कहाँ से है। जिसके बाद वो ब्लड डेमन एम्पर के बारे में सर्च करता है और फिर से एक और ओपन इन्फॉर्मेशन पॉपअप होता है और लू फेंग उसको पढ़ना शुरू कर देता है। ब्लड डेमन एम्पर जिसका नाम डू टुओ है, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और उसकी स्ट्रेंथ और पावर बहुत ज़्यादा है। उसकी पावर इतने एम्पर लेवल अनडाइंग में से बहुत ऊंची मानी जाती है। वो अभी डू टू स्टारफील्ड में रह रहा है और उसके अंदर 36 अनडाइंग काम करते हैं। उसकी इंडिपेंडेंट गुलान यूनिवर्स कंट्री है जो कि बहुत ही पावरफुल है और ये सारी इंफॉर्मेशन में होंग अलायंस का कोई भी जिक्र नहीं होता है, लेकिन मेंशन किया गया था कि अनडाइंग अंडरलिंग उसके अंदर काम करते हैं। अब लू फेंग यहाँ पे ब्लड डेमन एम्पर होंग अलायंस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देखने लगता है और लू फेंग इतना ही डिड्यूस कर पाता है कि यहाँ पे एरोगेंट ब्लड डेमन एम्पर वो होंग अलायंस का एक पार्ट है, जहाँ पे होंग अलायंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर आगे लू फेंग उस मिशन के डिटेल्स को पढ़ना शुरू कर देता है और मिशन के डिटेल होते हैं कि डू टू स्टारफील्ड में ब्लड डेमन एम्पर कंट्रोल कर रहा है और वहाँ पर वो अभी एक ब्रूटल टेस्ट जो कि ब्लड डेमन ट्रायल्स होता है उसको करा रहा है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ब्लड डेमन हेल जो कि डू टू स्टारफील्ड कहलाता है, वहाँ पे 10,000 ऑफ गैलेक्सी के स्टारफील्ड में यहाँ पे ट्रायल ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अभी के मर्तबा यहाँ पे एक ही महीने में मेंगयान गैलेक्सी और विलडैंग गैलेक्सी में यहाँ पे ट्रायल्स होने वाले हैं और मेंगयान गैलेक्सी में हाई लेवल डेमन ट्रायल है जिसमें कि 1 मिलियन स्टार लेवल ह्यूमंस को मिनरल प्लांट पे ले आएगा और वहाँ पे उनमें फाइट कराई जाएगी और वहाँ पे सिर्फ 10 ही बचेगा और इन 10 के बाद जितने भी होंगे ये ट्रायल स्टॉप होगा और वो 10 ब्लड डेमन प्लानट में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। और वहीं पे विली गैलेक्सी के बारे में बताया जाता है कि जो लो लेवल ब्लड डेमन ट्रायल है और वहाँ पे 10 बिलियन स्टार ट्रैवल लेवल ह्यूमंस को यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा, उनको फाइट करवाया जाएगा और यहाँ पे 100 ही बचने वाले लड़ाई करने के बाद और इस 100 को यहाँ पे ब्लड डेमन प्लैनेट में लिया जाएगा। 10 बिलियन से घट के सिर्फ 100 पे बचेंगे, वहीं पे 1 मिलियन स्टार लेवल से बच के सिर्फ 10 पे ही बचेंगे, जिसका डेट रेट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये एडवांस टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं और उनके पास कई सारे यूनिवर्सिटी है और उनके पास कई सारे टेक्नोलॉजी टूल्स है। अब डू टू स्टारफील्ड एक ह्यूज केव के जैसा है जहाँ पे ब्लड डेमन एम्पर और ये सब का ट्रायल्स होने वाला है और मिशन का रिक्वेस्ट के बारे में लिखा होता है कि बोथ ट्रायल यहाँ पे मेंगयान और विलिंग गैलेक्सी में होना है। लू फेंग यहाँ पे अपने अनडाइंग गार्ड कॉल्ड कंट्री को टेलीपोर्ट करके वहाँ पे ले जा सकता है और लू फेंग सिर्फ एक ही को सेव कर सकता है और इसका मिशन यही होता है लू फेंग का कि लू फेंग को
ब्लड डायमंड 12 को सेव करना है और उन सबको अपने वर्ल्ड रिंग में करना है। किस गैलेक्सी को बनाना है ये यहाँ पे लू फेंग की चॉइस है और यहाँ पे लू फेंग को अपने उस मिशन को भी सिंक्रोनाइज करना होगा और सारे के सारे डिटेल्स को वर्चुअल वर्स कंपनी देखेंगे और बिलियंस ऑफ लाइफ्स की जान अभी लू फेंग के हाथों में होता है और यहाँ पे लू फेंग को भी फैसला करना होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग किसको बनाने वाला है, 1 मिलियन स्टार लेवल या फिर 10 बिलियन स्टार ट्रैवल लेवल। तो लू फेंग किसको बचाएगा आप लोग गेस करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।